Hello bachcho, let's read the question. Question said let P be the point on the parabola y square equal to 4x which is at the shortest distance from the center S of the circle x square plus y square minus 4x minus 16y plus 64 equal to 0. Let Q be the any point on the circle dividing the line segment SP internally. Then first option is SP equal to 2 root 5. Second option is SQ dot X SQ ratio with QP is equal to root 5 by 2 ratio with 2. And the x-intercept of the normal to the parabola at P is 6. The slope of tangent to the circle at Q is 1 by 2. तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है, एक तो क्या बोला हुआ है कि किसकी बात हो रही है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है ना। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो रही है, यहाँ पे इन दोनों कर्व के बिटवीन बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं पहले कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व is defined by common normal is defined by common normal of both of curve। ठीक है, तो जो दो कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो उन दोनों के कॉमन नॉर्मल से डिफाइन होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो सेकंड जो कर्व है वो क्या है, एक सर्कल है। तो नॉर्मल ऑफ सर्कल पास थ्रू सेंटर। ठीक है, तो ये हम काम में लेंगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ए की वैल्यू इसमें 1 है। अगर हम इसको कंपेयर कराते हैं 4ax से तो ए की वैल्यू क्या है, 1 है। अब यहाँ इसके रिगार्डिंग नॉर्मल का इक्वेशन क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, है ना। और अगर नॉर्मल पे ये क्या पॉइंट लिया मैंने, 80 स्क्वायर कोमा 280 के रिगार्डिंग। अब ए की वैल्यू 1 है तो पी पॉइंट तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर कोमा 2t। और यहाँ नॉर्मल आ जाएगा y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2t प्लस टी क्यूब। ठीक है भाई, तो ये नॉर्मल आ गया। अब ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल जो आया है हमारे पास, इस नॉर्मल के रिगार्डिंग क्या बोला हुआ है कि ये क्या है, कॉमन नॉर्मल है किसका, इस पैराबोला का और सर्कल का। तो सर्कल हमारे पास देखिए क्या गिवन है, सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16y प्लस 64 इक्वल टू 0। इस सर्कल के अगर हम सेंटर की बात करें तो क्या होता है, माइनस जी को माइनस ए होता है, जी क्या होता है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है ना। तो यहाँ से माइनस जी कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, और एफ क्या होता है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई होता है। तो यहाँ से माइनस एफ कितना आ जाएगा, 8। ये तो सेंटर है। और इसके रेडियस निकालें तो इसकी रेडियस जो आ रही है वो आ जाएगी हमारे पास -2 का होल स्क्वायर 4 और -8 का होल स्क्वायर 64। एंड यहाँ से कितना आ रहा है, -64। तो ये जो रेडियस आ रही है ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस कितनी आ रही है, 2। तो ये इसके सेंटर और रेडियस हो गए। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल ऑफ पैराबोला पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, ये कॉमन नॉर्मल है। ये जो नॉर्मल है क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल ऑफ पैराबोला पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, तो वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो सर्कल का जो सेंटर है क्या है, 2,8, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें पुट कर देते हैं, y को किससे रिप्लेस करेंगे, 8 से, और x को किससे रिप्लेस करेंगे, 2 से। तो ये आ जाएगा -2t और प्लस 2t, है ना, और प्लस टी क्यूब। क्लियर है, तो यहाँ 2t से ये 2t कैंसिल, तो टी क्यूब इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ रहा है। और इसको सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है भाई, ये t इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। अब इस t इक्वल टू 2 को हम इस p पॉइंट में पुट करेंगे तो p पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा,
4,4। क्लियर है? ये पी पॉइंट आ गया ऑन द पैराबोला, जो कि हमने यहाँ पर, जिससे जो नॉर्मल सर्कल पे जो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर है? अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एक तो हमें फाइंड करना है एस पी। तो एस पी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एस पी क्या हो जाएगा, सिंपली एस और पी के बीच में, एस क्या है, सेंटर ऑफ नॉर्मल, ये सर्कल है, तो इसके बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, क्या आ जाएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 4 - 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, ये हमारे पास हो गया, देखिए यहाँ से 4 - 2 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 - 8 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 60, तो ये हो जाएगा √20, एंड √20 को हम क्या लिख सकते हैं 2√5। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ गई। तो एस पी इक्वल टू क्या आ रहा है 2√5। तो ऑप्शन ए जो है हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हमें ये रेशो की बात कर लेते हैं। तो रेशो के रिगार्डिंग देखेंगे तो जो क्यू है वो कहाँ लाई कर रहा है, क्यू लाई कर रहा है सर्कल के, क्यू बी द पॉइंट, जो कि सर्कल है ना, ऑन द सर्कल, तो क्यू लाई कर रहा है सर्कल पे। तो हम सिंपली देखें यहाँ पे ये सर्कल है ना, एस सेंटर है और क्यू यहाँ लाई कर रहा है, तो जो एस की क्यू से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्यू एस, ये रेडियस हो जाएगी, तो ये एस क्यू कितना हो गया 2, और जो पी पॉइंट है हमारे पास वो कितना है 4,4 है ना, और पी की हमने एस से डिस्टेंस निकाली थी अभी, पी की हमने एस से डिस्टेंस निकाली, कितनी आ गई थी 2√5 है ना। तो यहाँ से पी क्यू डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी पी क्यू डिस्टेंस, है ना, पी क्यू डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी 2√5 - 2, 2√5 - 2। ठीक है, तो ये पी क्यू डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है? अब हमें क्या रेशो चाहिए, हमें चाहिए एस क्यू रेशो क्यू पी, है ना, तो इसको ऐसे लिख लें एस क्यू अपॉन क्यू पी, और एस क्यू कितना है हमारे पास, एस क्यू हमारे पास है 2, और ये कितना है भाई 2√5 - 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 1/√5 + 1। ठीक है, इसका रेशनलाइज करें तो यहाँ से कितना आ रहा है, ये सॉरी -1 आएगा, ये √5 - 1 है ना। अब इसका रेशनलाइज करें तो ये हो जाएगा √5 + 1, और ये कितना हो जाएगा 5 - 1। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस भी करेंगे तो 5 - 1, तो यहाँ से कितना आएगा 4। तो एस पी डॉट क्यू पी जो आ रहा है √5 + 1/4 आ रहा है, इसमें क्या दिया हुआ है, डिवाइड में 2 दिया हुआ है, तो ये जो है ये क्या हो गया, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। फर्दर देखिए क्या बोल रहा है, द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट पी इज 6। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो पी टी की वैल्यू कितनी आई थी 2, है ना, इस टी की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू कितना आएगा, टी की वैल्यू 2 आई ना हमारे पास, तो माइनस का 2, ये हो जाएगा -2x। ठीक है, यहाँ पे टी की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगा +4, और यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा +8। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा, तो कितना हो गया y इक्वल टू -2x + 12। अब ये क्या बोल रहा है, हमें क्या फाइंड करना है इसमें एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो इसमें पुट कर देते हैं क्या, y इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आएगा 2 - 2x + 12 इक्वल टू 0, मतलब 2x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 6। तो एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये जो है सी ऑप्शन ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा। फर्दर क्या बोल रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट क्यू इज 1/2, है ना। तो ये जो क्यू पॉइंट है, क्यू जो है क्यू पे ये क्या बोल रहा है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल क्यू इज 1/2। तो सिंपली जो है यहाँ पे सिंपल सी कहानी है भाई, जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है वो किससे पास करेगा, क्यू से, है ना। तो जो टेंजेंट होगी वो इस नॉर्मल की स्लोप के क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब यहाँ से अगर हम देखें तो नॉर्मल का जो स्लोप आ रहा है वो हमारा आ रहा है -2, तो हम बोल सकते हैं कि टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर, मतलब 1/2। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। तो हमारे जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चों, कौन कौन से हो जाएंगे, ए सी डी आर द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।